बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी में भोजपुरी फिल्म के अभिनेता पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। सोशल मीडिया से लेकर अखबार और आम लोगों की चुनावी चर्चा में पवन सिंह का नाम सबसे ऊपर है। चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पवन सिंह ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। पवन सिंह कैसे बने इतने बड़े सुपरस्टार, कैसा था पवन सिंह का स्ट्रगल, कौन गाना हुआ था पहले हिट, इन सभी जानकारी को इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। पवन सिंह के फैन या हर कोई जानता है कि भोजपुर जिला के जोकहरी गांव के पवन सिंह हैं। पवन सिंह और उनके गाने की शुरुआत या सिंगिंग लाइन के स्ट्रगल की शुरुआत उनके गांव से नहीं बल्कि आरा प्रखंड के भेदिया गांव से शुरू हुई थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं। पवन सिंह की बुआ का ससुराल है भेदिया गांव। यहीं से पवन सिंह के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई थी। यहाँ के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बताया है कि पवन सिंह का बचपन यहाँ गुजरा है और यहीं रहकर वो छोटे छोटे प्रोग्राम में अपने सुरों का जादू बिखेरा करते थे। इस गांव के ही समाज सेवी हैं मार्कंडे सिंह, जिन्होंने ये बताया है कि भदेया गांव में एक मशहूर संगीतकार रहते थे, देव शरण मलिक। उनके पास ही चाचा अजीत सिंह पवन सिंह को साइकिल से लेकर गाना सिखाने आते थे और वो यहीं बुआ के घर रुक जाते थे। बचपन से ही पवन सिंह की आवाज बेहद ही मधुर है। शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी प्रोग्राम में गाने का अवसर मिलता था तो वो छोड़ते नहीं थे और बिना किसी लोभ लालच के वो स्टेज पर चढ़कर माइक पकड़कर गाना गाने लगते थे। पहली बार जो उनका गाना कैसेट के माध्यम से मार्केट में आया वो ओढ़निया वाली नाम से आया था, लेकिन कैसेट ज्यादा चला नहीं। इसके बाद झारखंड तबका बिहार के गढ़वा में पुलिस लाइन केंद्र में एसपी के ट्रांसफर का कार्यक्रम हुआ, जहां पर मार्कंडे सिंह उनको लेकर गए और ओढ़निया वाली गाना को फिर से वहां गवाया। इस गाने को वीडियोग्राफी वालों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसके द्वारा जो कैसेट बनाया गया उसे खूब सराहना मिली और ओढ़निया वाली गाना हिट कर गया। मार्कंडे सिंह ने बताया कि पवन सिंह जब शुरुआती समय में स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे थे तब पैसे के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहते थे। उनके दिमाग में सिर्फ यही रहता था कि ज्यादा से ज्यादा उनके गाने को लोग पसंद करें और कार्यक्रम के बाद कोई अपनी मर्जी से पैसे दे देता था तो वो उनकी कमाई होती थी और वो खुशी खुशी ले लेते थे। राजनीति सफर पर पुराने दिन के सहयोगी मार्कंडे सिंह ने बताया कि बचपन में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ था कि पवन सिंह इतना बड़ा नाम बन जाएगा, लेकिन उनके जुबान पर सरस्वती विराजमान रही। उनकी बदौलत आज वो गायकी के क्षेत्र में दिग्गज नाम हैं और जहां तक राजनीति की बात रही तो उसमें भी वो सफल ही रहेंगे और जहां तक राजनीति की बात है तो उसमें भी वो सफल हो सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह में घमंड नाम की चीज नहीं है। आज भी मेरे जैसे पुराने लोग उनके सामने आते हैं तो पैर छूने में कोई कोताही नहीं करते हैं, इसीलिए वो राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं, लोकसभा का चुनाव भी जीत सकते हैं। युवाओं के बीच क्रेज भी बहुत ज्यादा है। फैंस ही वोटर में तब्दील होकर पवन सिंह को सांसद बना सकते हैं। तो ये थी पवन सिंह की जर्नी, जिसके वजह से गायक नायक से अब जननायक बनने के लिए पवन सिंह तैयार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या अपने फेवरेट सिंगर को बिहार की जनता, काराकाट की जनता वोट करके जिताएगी। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पे आप अपनी हमें राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।